जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग जब भी बॉलीवुड की बात करते हैं तो अक्सर बॉलीवुड से उल्टी खबरें ही निकल कर आती हैं, गलत खबरें ही निकल कर आती हैं। और जब हम बड़े बॉलीवुड सितारों के बच्चों की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि इनका करियर पहले से ही सेट है। और वो किस चीज़ में सेट है? एक्टिंग में ही। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं को स्टार किड्स कहा जाता है और उसी के ऊपर नेपोटिज्म की तलवार भी लटकती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये लोग इतने डिजर्विंग होते नहीं है जितना कि इनको मिल जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं, जिनको कि मौके भी मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी उनको मौके मिल नहीं पाते और फिर बात वहीं की वहीं उलझ के रह जाती है। वैसे में आर माधवन के बेटे की बात यहाँ पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि चलती रहती है लोगों के बीच में, कि आर माधवन का जो बेटा है वो काफ़ी अच्छा तैराक है। सुनने में ये भी आया कि 2026 के ओलंपिक्स जो होने हैं उसमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है। और इन सभी खबरों के बीच में अब एक और ये बात निकल कर सामने आ रही है कि आर माधवन जो है वो अपनी फैमिली के साथ में दुबई शिफ्ट होने जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो अपने बच्चे को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अच्छे से तैयार कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, पिछले समय में हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब फैमिली ने अपनी पृष्ठभूमि को सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि वो बच्चों को लेकर, उनकी जो तैयारी है उसको लेकर काम अच्छे से कर सकें। और अब ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आर माधवन सेट करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत नेशनल लेवल के तैराक हैं। माधवन के बेटे वेदांत ने तैराकी की प्रतियोगिता को जीतकर अपने पिता का नाम रोशन भी किया था। वो पिछले कुछ समय से चर्चाओं में बने हुए थे। वेदांत 2026 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एक्टर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि वो और उनकी पत्नी सरिता अपने बेटे वेदांत को लेकर ओलंपिक की तैयारी में मदद करने के लिए दुबई शिफ्ट हो गए हैं। माधवन ने कहा कि वे दुबई में इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि भारत में ओलंपिक के साइज का पूल नहीं है। आर माधवन ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके बेटे ने ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी है। दुबई में बड़े स्विमिंग पूल खुले हुए हैं और नज़दीक भी हैं, इसलिए हमने वहां शिफ्ट होने का फैसला लिया है। वेदांत तो ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और मैं और सरिता उसके साथ हैं। अभिनेता ने कहा कि मैं मुंबई के बड़े स्विमिंग पूल कोरोना की वजह से बंद हैं। ऐसे में वो और उनकी पत्नी नहीं चाहते थे कि वेदांत की तैयारी में कोई भी बाधा आए। माधवन से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि उनका बेटा अभिनेता बने। इसके जवाब में अभिनेता ने कहा कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी, हमारे बेटा जो भी कुछ करना चाहते हैं हम उसको उसमें सपोर्ट ही करेंगे। अभिनेता ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तैयारी में मदद करने के लिए दुबई हमारा शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं कुछ दिनों पहले वेदांत माधवन ने इस साल की शुरुआत में सुर्खियों में बटोरी थी क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में 7 पदक जीते थे। द ब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता के बेटे ने जूनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और 7 पदक अपने नाम किए थे। उन्होंने कथित तौर पर 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगस्त में अपने बेटे के 16वें जन्मदिन पर माधवन ने खुद को धन्य पिता कहा था। अपने बेटे के साथ एक फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि मुझे हर चीज़ में हराने के लिए धन्यवाद, जिसमें भी मैं अच्छा हूँ और मुझे अभी भी जलन हो रही है कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको 16वें जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप दुनिया में अपने लिए बेहतर जगह बनाने के लिए सक्षम होंगे। मैं एक धन्य पिता हूँ और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब देखिए आप कि आर माधवन यहाँ पर अपने लड़के को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हम आज की डेट में देखते हैं कि हर एक माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं पढ़ाई का और स्पोर्ट्स की तरफ जाने से मना करते हैं। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा एक ब्रॉडर सेंस में कि कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ के दूसरी चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में करियर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया करियर है। स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे हम ओलंपिक्स की बात करें या दूसरी भी एथलेटिक्स की जो खेल होते हैं उनकी बात करें या मेन स्ट्रीम जो स्पोर्ट्स होते हैं उनकी बात करें, हर एक खेल के में अच्छा खासा पैसा है। क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी जो होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी पेशे को पैसे के तराजू में ही तोलती है। तो अगर उस तराजू में भी देखें तो काफ़ी अच्छा पैसा होता है। तो अगर आपके घर के किसी मेंबर में वो टैलेंट है कि वो शोकेस कर सकता है दुनिया के सामने, तो आपको उसे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ उसको ही सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि आप एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो जो कि उसके थ्रू आगे बढ़ सकती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।